We're reading neural control and coordination, and we have to start with neurons as a structural and the functional unit of neural system. सबसे पहली बात आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, ठीक है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। अ न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो आपका जो न्यूरॉन है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ यू कांट सी दैट विथ योर नेकेड आइज। और जो आपका न्यूरॉन है उसमें आपके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स। सेल बॉडी में आपका साइटोप्लाज्म होता है और आपके सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली न्यूरॉन भी तो आप न्यूरॉन क्या सेल ही तो है, तो उसमें आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्पेशल चीज़ क्या प्रेजेंट होती है इसमें? ग्रेन्यूल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। उसके बाद शॉर्ट फाइबर विद ब्रांच रिपीटेडली प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ the cell body, also called nasal granules, are called dendrites। देखो also contain nasal granules are called dendrites। तो देखो सेल बॉडी में से कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसे प्रोजेक्ट आउट करता है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और आपके डेंड्राइट्स के अंदर भी nasal granules प्रेजेंट होते हैं। These fiber transferred इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। और जो डेंड्राइट्स हैं वही क्या रिसीव करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर। ये जो नीचे दिया गया है ये आपका एक्सॉन है। तो एक्सॉन क्या हो गया? आपका एक लॉन्ग फाइबर हो गया। एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। तो डिस्टल एंड मतलब देखो, डिस्टल मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास। तो इधर बोल रहे हैं डिस्टल एंड मतलब दूर, जो एक्सॉन के जो दूर है वो कैसा होता है आपका? वो होता है ब्रांच्ड। और टर्मिनेट एज अ, और आपके जो जब टर्मिनल है जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब विच प्रोसेस द साइनेप्टिक वेसल्स, जहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर होते हैं केमिकल्स जो होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये आपका एक्सॉन है तो यहाँ पे क्या होंगे? साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। जब भी आपको सिग्नल होगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर आपका ऐसे इस जंक्शन पे रिलीज हो जाएगा। इधर आपका दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा इसके जस्ट नीचे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द एक्सॉन ट्रांसफर नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो आपका एक्सॉन है वो ट्रांसफर करता है नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है ना। उसके बाद टू द साइनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइनेप्सिस पे या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। मैंने आपको बताया ना, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब आपकी या तो ये मसल होगी, मसल पे लेके जा रहा होगा कोई न्यूरॉन, तो एक तो मसल और न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हमने बोल दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, कितने एक्सॉन प्रेजेंट है कितने डेंड्राइट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब विथ 1 एक्सॉन 2 और मोर डेंड्राइट प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये आपका ब्रेन का एक पार्ट है। उसके बाद बाइपोलर जो है उसमें आपका एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर न्यूरॉन आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेल बॉडी होती है विथ 1 एक्सॉन ओनली, डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं दीज आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन मेनली। आपके एक्सॉन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होंगे वो कवर रहेंगे किससे? स्वान सेल से, विच फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। और स्वान सेल क्या सीक्रेट करती है? आपकी माइलिन शीथ सीक्रेट करती है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहेंगे उनके पास क्या होगा? स्वान सेल होंगे, और स्वान सेल आपका क्या सीक्रेट करते हैं? माइलिन शीथ सीक्रेट करते हैं। तो माइलिनेटेड जो रहेंगे उनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। कौन सीक्रेट करेगा? स्वान सेल सीक्रेट करेगा। तो स्वान सेल प्रेजेंट होंगे तो आपका जो न्यूरॉन होगा वो माइलिनेटेड होगा। लेकिन एब्सेंट होंगे तो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। और 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में गैप भी हो सकता है। जैसे देखो ये माइलिन शीथ है, इसके बीच में गैप भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। इससे क्या होता है? आपका कंडक्शन फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में आपकी माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, मतलब आपके पीएनएस में। स्पाइनल नर्व्स को क्या बोलोगे आप?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी ना आपकी स्पाइनल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स भी आपकी स्पाइनल नर्वस सिस्टम, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अनमाइलिनेटेड में क्या होगा, स्वान सेल नहीं होगा, दैट मीन्स माइलिन शीट भी सीक्रेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस और द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके।